दादी को कभी हर्ट नहीं कर सकती, पर अर्जुन ने जो मेरी और मेरी फैमिली के साथ किया उसे भी नहीं भूल सकती। चाहे दादी जो भी करे, ये मेरा घर नहीं है, मेरी फैमिली नहीं। अर्जुन मेरा लाइफ पार्टनर कभी नहीं बन सकता। मैं यहाँ इन लोगों को सुधारने नहीं, उनकी बैंड बचाने आई, और वो मैं करके रहूंगी। वाव, क्या एटीट्यूड है। मगर तू ये सब करेगी कैसे? धीरे धीरे। हे जैसे देख, अभी दादी ने ऑर्डर तो दे दिया है कि आज रात को मेरी और अर्जुन की सुहागरात है, पर मुझे लगता है कि आज रात को बाहर जाना ज्यादा एक्साइटिंग है। ये यहाँ भी आ गई। इसे लग रहा होगा कि मैं आदर्श हिंदुस्तानी बीवियों की तरह घर पे बैठी रहूंगी। I'm so sorry। अब आएगा मजा। अब आ ही गई है तो थोड़ा सा मजा इससे भी आना चाहिए। देख कैसे हंस के बातें कर रहा है। लड़की तो बड़ी हॉट टाइप की है। तेरे को क्या हुआ? Forget it. Let's enjoy. Hey शिफाली। हाय। कैसी हो? I'm fine। शिफाली, तू उससे बात क्यों कर रही? मैं कहाँ बात कर रही? वही मुझसे बात कर रहा था। ओके, तो अब तू उससे बात नहीं करेगी। ओके। कोई प्रॉब्लम? आरोही, तू प्लीज अर्जुन से कह दे कि तूने मुझे उससे बात करने से मना किया है। जलन हो गई? जलन? वो भी तुम्हारे लिए? Don't be stupid। वैसे अपनी फ्रेंड को बचा रही थी। अभी थोड़ी देर पहले तुम उस लड़की को देख के स्माइल पास कर रहे थे, अब इससे आगे हंस के बातें कर रहे हो। कौन सी लड़की? ओह, वो वाली? she's nothing। उसके साथ तो मेरा आज रात का प्लान है। रात का प्लान मतलब वही जो तुम समझ रही। मैंने कहा था ना अरे, मेरा क्लब में किसी के साथ पूरी रात का प्लान बन जाएगा। Yeah, you know, you're right। रात को घर जाना कितना बोरिंग है। मेरा भी घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। घर जाने का मन नहीं कर रहा मतलब वही जो तुम समझ रहे हो। बकवास बंद करो। तुम यहाँ क्यों आई हो? जिसलिए तुम यहाँ आए हो। मैं तो यहाँ इसलिए हूँ जिसलिए सब पति आते हैं। You know, अपनी बीवी से ज्यादा हॉट किसी खूबसूरत लड़की को मिलने। तुम्हें तुम्हारी बीवी हॉट नहीं लगती? बिल्कुल भी नहीं। Really? Really? ये क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं दिखा कि यहाँ वो लोग आते हैं जिन्हें उनकी बीवियाँ हॉट नहीं लगती। शायद उन्हें मैं हॉट लग जाऊं। शायद उन्हें तुम्हारी बीवी हॉट लग जाए। क्या कर रही हो? मजा नहीं आ रहा? वो लड़की कहाँ गई जिससे तुम्हारे सारी रात का प्लान था? बकवास मत करो। हम घर जा रहे हैं अभी। छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो पागल आदमी। Shut up। चिल्लाओ मत, ये मेरा घर है। ओह, तुम भूल गए ये मेरा भी घर है अर्जुन। छोड़ो। Shut up आरोही। मैं क्यों चुप रहूं? तुम्हें चुप रहना तो तुम चुप रहो। हर बात पे मुझे ऑर्डर चलाते हो। तुम्हें किसी ने ऑर्डर दिया है मुझ पे ऑर्डर चलाने का? मैं तुम्हारे स्टूपिड ऑर्डर मानने नहीं वाली हूँ। God। तुमसे तो चुप रहने के लिए कहना ही बेकार है। नो स्टूपिड, मुझसे कुछ भी करने के लिए कहना बेकार है। पागल हो? मारोगे मुझे? करना तो यही चाहता हूँ मैं। अच्छा, मुझे मारने की सोचना ही मत, वरना मैं
वरना वरना क्या? हाँ क्या? पत्नी उत्पीड़न के लिए अंदर करवा दूंगी। तुम बस धमकियां देते रहना मुझे। तुम्हें धमकी लगती है? एक बार हाथ उठा के तो देखो। मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा मैं, कभी भी नहीं। लेकिन इतने जुल्म करूंगा ना तुम्हारे ऊपर आरुई कि खुद अपने हाथ खड़े करूंगी और बोलूंगी बस बस अर्जुन बस। और रियली जुल्म करोगे कैसे? जैसे अभी वहां करने वाले थे। गॉड, तुमने मेरी शाम खराब की। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरा पीछा करके मेरे प्लान खराब करने के। क्यों अर्जुन? हक तो मेरा तुम पे उसी दिन बन गया था जब हमारी शादी हुई थी। याद है या याद दिलाऊं? चलो याद दिला देती। शादी हमें एक दूसरे पर सारे हक देती है। अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे पूरा हक है कि मैं तुम्हारा पीछा करूं, तुम्हारे उल्टे सीधे ऐसे वैसे घटिया प्लान्स को खराब करूं और तुम्हें सीधे सीधे घर ले आऊं, जैसा मैंने आज किया। मैं तुम्हें मेरी बहू ठीक कह रही है। मैं आज तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मेरे कहे हुए समय पे तू घर लौट आया। जिंदा रह पुत्र। दादी मेरा मेरा बहुत बहुत सर दुख रहा है। मैं जाकर सोती हूँ। दादी मुझे एक काम याद आ गया मुझे, मैं चला। ओहो, वापस आओ, आओ मेरे सामने, आओ वापस, आओ। चल दोनों जाके कपड़े बदल के आओ। एग्जैक्टली, मैं तो वही करने जा रही थी दादी। सोने वाले कपड़े नहीं पुत्र, सुहागरात के कपड़े। सुहागरात को सुहागरात का जोड़ा पहनना चाहिए। जा जल्दी जाके तैयार हो जा। दादी मैं तो वो सब पहनती नहीं हूँ, वो शादी में बस एक दिन। मैं रोज थोड़ी कहती तुझे पहनने के लिए पुत्र। आज की रात बड़ी शुभ है, सुहागरात का जोड़ा पहनना चाहिए। हाँ ओए, तू क्या खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है? मन्नू पता है उस जोड़े में तुझे ये बहुत सुंदर लगती है ना? अंदर लगती है। क्या क्या कहा तुमने? कल लड़ लेना। चल आरोही मेरे साथ, अपने कपड़े बदल। और तू सुन, अपने कमरे में जा और शेरवानी पहन के अच्छी सी। दादी शेरवानी घर पे? खोता लगूंगा मैं। वो तो वैसे ही लगता है। ओए क्या बोला तुमने? आज के दिन अपने पति से अच्छे से बात कर ले, कल चाहे कुछ भी कर ले। ये ठीक है दादी। सुनिए, आप तो वैसे भी खोते ही लगते हैं जी। अच्छा अच्छा, चल मैं तुझे लेके चलती हूँ अंदर तैयार करने के लिए। और तू जा ना शेरवानी पहनने, जा चल दादी जा, चल जा। दादी आप ये सब इतने शौक से कर रही हैं, पर सच में इसका कोई फायदा नहीं। आई एम सॉरी टू से, पर मुझे आपके पोते की शक्ल से भी नफरत है। पुत्र पहले पहले ऐसे ही लगता है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। देख कितनी सोनी लग रही है। हाय कितना चंगा लग रहा है। दादी आपने ऐਵੇਂ ये सब जिद में आके करवा दिया। मेरा और इस पागल कुड़ी का कुछ नहीं होने वाला। पुत्र आज तू इसे मेरी जिद कह रहा है, कल तू ही जिद करेगा। चल अंदर, चल जा, चल जा, जा अंदर जा। बड़ी जल्दी है दरवाजा बंद करने की है? चल शगुन भी हो गया। देखना टोकना बड़ा जरूरी था। अब मैं नहीं आऊंगी है, खून मैं नहीं आऊंगी, ठीक है? सच्ची। चल जा अंदर, चल जा। अब मुझे सारी रात इन्हीं अनकंफर्टेबल कपड़ों में रहना पड़ेगा। ग्रेट। तो उतार दो ना। वैसे भी अब तक तो तुम्हें मेरे सामने चेंज करने की आदत पड़ गई होगी, राइट? ओ हेलो, वो सिर्फ 2 बार हुआ था। पहली बार तो मुझे पता भी नहीं था और दूसरी बार मेरी मजबूरी थी। मजबूरी थी? शक्ल देखो अपनी, सुमो रेसलर लगती हो और कहती हो मजबूरी थी।
स्टूपिड। भला तुम्हें कोई मजबूरी रोक सकती है कभी? तुम हो मेरी मजबूरी। तुम्हारी वजह से मुझे आज भी इस घर में रुकना पड़ रहा है। तो जाओ ना, मैंने रोके तुम्हें। गेट आउट। तलाक दे दो, निकल जाऊंगी। यार राइट, कभी नहीं। तो फिर मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। सटकी हुई लड़की, एक तो मेरी शाम का प्रोग्राम खराब। क्या करे तुम? हाउ डेयर यू, तुमने मुझे छुआ कैसे? क्यों आ रही? तुम्हें छूने का हक तो मुझे तभी मिल गया था जब तुमने मुझसे शादी की थी। याद आया? नहीं? याद कराऊं? चलो याद करा ही देता हूं। शादी हमें एक दूसरे के ऊपर सारे हक देती है। मैं तुम्हारा पति हूं, अब मुझे अधिकार। कि मैं तुम्हारी चुन्नी खींचूं। अगर तुम गिरो तो तुम्हें गिरने से बचाओ, या फिर तुम्हें छूऊं। क्या करे तुम? You know what? तुम्हें जो करना है तुम करो, पर तुम मेरी आत्मा को कभी नहीं छू सकते। तो रखो ना अपनी आत्मा को अपने पास। मुझे तुम्हारी आत्मा के साथ कुछ नहीं करना है। मुझे तो बस गद्दे बदतमीज आदमी। उफ, ये लाइन मैंने काम की। जब तैयार हुई, अब जब मैं तुम्हारे करीब आ गया हूँ, तुम मुझे करीब से देख रहा हूँ, तो तुमने रियलाइज किया है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता। तुमने देखा अपने आप को? कितनी अजीब सी हो तुम। इतना सारा मेकअप, ये चमकते हुए कपड़े, वो भी इतने सारे। Just not my type. बेड बहुत कंफर्टेबल है, आओ कि नहीं? अब इस सब के बाद तो कम से कम दादी को अंदाजा हो ही जाएगा कि कमरा बंद ना किया करे। मेरे और उनके इस बदतमीज पोते के बीच कभी कुछ नहीं हो सकता है।
मॉर्निंग पुत्र जी। गुड मॉर्निंग दादी। हाय हाय क्यों होया? मेरी गर्दन में ना बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या हालत है कमरे की? देखा, मैंने आपसे कहा था ना। अब तो आप समझ गई ना दादी। पुत्र, मैं क्या, ये कमरे की हालत अगर किसी को भी दिखाओगी तो वो भी समझ जाएगा। पता है, मैं बड़ी परेशान थी कि अगर तुम दोनों को कमरे में बंद कर दूं तो शायद तुम दोनों एक दूसरे का खून कर दो। लेकिन अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस मुझे पता है कि बाहर से रोज मुझे दरवाजा बंद कर देना है। लेकिन ये भी ज्यादा दिनों के लिए नहीं, क्योंकि इसी हफ्ते मैं तुम दोनों को हनीमून के लिए भेज रही हूँ। पति को बाहर तक छोड़ना है? पुलिस वालों की लड़की बाहर तो नहीं, एक दिन अंदर जरूर करवा दूंगी और उस दिन छोड़ने भी आऊंगी। बकवास करने के लिए रोका है मुझे? बकवास नहीं कर रही हूँ, इसलिए रोका है कि तुम जाके दादी से कहो कि वो हनीमून के प्लान्स भूल जाए। तुम कह दो। मैं देखो, मैं नहीं कह सकती क्योंकि वो दिल से चाहती हैं कि ये शादी वर्क करे। मेरा ऐसा कहना उनकी फीलिंग्स को बहुत हर्ट करेगा। उनकी फीलिंग्स को हर्ट करेगा? और अगर मैं कहूंगा तो बहुत खुश होगी ना मेरी दादी, लड्डू बांटेगी। तुम चाहती क्या हो? मेरे ही घर में मेरा बैंड बजाओगी, मेरी दादी के सामने एक सती सावित्री आइडियलिस्टिक बहू बन के रहोगी? हाँ? मैं तुम्हारा ये प्लान कभी सक्सेसफुल होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हें अपने यहाँ आने के डिसीजन पे अफसोस होगा। अफसोस तो तुम्हें होगा कि तुमने मुझसे दुश्मनी की। आई प्रॉमिस अर्जुन, हर बाजी में तुम मुझसे हारोगे। मुझे हराओगी? मुझे हार का मतलब तक नहीं पता। तुम जितने डम हो ना, तुम्हें कई सारे वर्ड्स का मतलब नहीं पता होगा। पर डोंट वरी, मैं यहाँ आ गई हूँ, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। ओहो, तुम लोग सुबह सुबह क्यों लड़ाई कर रहे हो? जिन, तू पागल है अर्जुन? अरे इतनी अच्छी बीवी मिली है तुझे और तुझे उसकी कदर ही नहीं है। दादी, इन्हें कदर का मतलब नहीं पता होगा। आप प्लीज समझाइए ना। समझाइए ना। समझा दूंगी, मैं समझा दूंगी। अब तू जा अपने कमरे में, मुझे अर्जुन और कुमुद से कुछ बात करनी है। जा ना। कुमुद, ओ कुमुद। आपने बुलाया? हाँ, आज मैंने आरोही का मुंह दिखाई का फंक्शन रखा है। क्या रखा है? मुंह दिखाई का फंक्शन। घर में नई बहू आई है, लोग देखने तो आएंगे ना उसे। मेरी तो सारी सहेली आएंगी। और हाँ, तुम दोनों वहां मौजूद रहना। पर दादी, आप जानते हो ना कि मैं उसे अपनी वाइफ नहीं। चुप कर तुम लोग को ये मजाक लगता है? 7 फेरे लिए तूने अग्नि के, इसका मतलब है जीवन भर का साथ। और वैसे भी मैंने तुम दोनों को राय पूछने के लिए नहीं बुलाया। फिर किस लिए बुलाया है? सिर्फ ये बताने के लिए कि आज फंक्शन है, आप लोगों को मौजूद रहना है और कोई गड़बड़ नहीं होनी। मॉम पागल हो गई। अब वो आरोही टीवी वाला सती सावित्री का नाटक करेगी और मॉम और उनकी ओल्ड फ्रेंड्स को इम्प्रेस कर देगी। काश कि मॉम उसके अगेंस्ट होती तो उसे इस घर से निकालना कितना आसान हो जाता। आई विश किसी तरह वो मॉम की नजरों में गिर जाए। लेकिन अभी करेंगे भी तो क्या? उसको जाके ये तो कह नहीं सकते कि आरोही मॉम की नजरों में गिर जाओ। उनकी फ्रेंड्स के साथ बदतमीजी करो और उनका फंक्शन खराब कर दो। वैसे भी उस लड़की से जो भी बोलो उसका उल्टा ही करती है। राइट, उल्टा ही करती है। हम इस बात का फायदा उठाएंगे। मुझे पता है कि दादी की नजरों में आरोही को कैसे गिराना है। पार्टी में गड़बड़ होगी, आरोही दादी की नजरों से गिरेगी।
और वो हम नहीं, आरोही खुद करे। आज शाम को हम लोगों ने तुम्हारा मुंह दिखाई का फंक्शन रखा है और मॉम का कहना है कि वहाँ जो गेस्ट्स आएंगे उनके हिसाब से तुम अब इस फैमिली की बहू हो। फंक्शन में ये साड़ी और ये ज्वेलरी पहन के आना, ओके? इट्स नाइस, काफी अच्छा टेस्ट है तुम्हारा। तुम ये साड़ी और ये ज्वेलरी पहनोगी। इट्स एन ऑर्डर। तुम फिर से मुझे ऑर्डर्स देने लगे? तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स मानूंगी? मैं ये किसी हालत में नहीं पहनूंगी। तो फिर क्या पहनोगी? हाँ, शॉर्ट स्कर्ट, फटे हुए कपड़े, अजीब सी ज्वेलरी पहनोगी, हिप्पी बन के आओगी हमारे फंक्शन में? अब तुम्हारी शादी हो गई है, जैसी भी हुई है इस फैमिली में हुई है, तो अब तुम्हें इस फैमिली के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। यू गेट दैट? जैसे टीवी सीरियल्स में बहुएं कपड़े पहनती हैं ना, ठीक वैसे। ऑलराइट? और हाँ, खबरदार अगर तुमने कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो। जो आज पार्टी में गेस्ट्स आ रहे हैं वो मेरे और मेरी मॉम के स्पेशल गेस्ट्स हैं। मॉम की बेस्ट फ्रेंड्स आने वाले, ओके? अगर तुमने किसी से कोई भी बदतमीजी की तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी और ये पार्टी स्मूथली निकल जाए, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें क्या लगता है आरोही हमारे ट्रैप में फंसेगी? और मैं आरोही को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इनफैक्ट इस दुनिया में सबसे अच्छी तरह से मैं ही आरोही को जानता हूँ। इस वक्त वो गुस्से से जल रही होगी और वो जो साड़ी दिया ना उसके टुकड़े टुकड़े कर रही होगी। अब वो सारी ज्वेलरी उठा के फेंक देगी, लेकिन फिर वो 1 सेकंड का पॉज लेगी, उस फेंकी हुई ज्वेलरी की तरफ देखेगी, उसकी तरफ बढ़ेगी और उसे उठाने के लिए झुक जाएगी। फिर आसपास देखेगी और जब उसे विश्वास हो जाएगा कि उसे कोई नहीं देख रहा है, उसे उठा लेगी, उसके डिजाइन को प्यार से देखेगी, फिर मिरर के पास जाएगी, उस नेकलेस को उठा के अपने गर्दन पर लगाएगी। वो ज्वेलरी उस पर बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन क्योंकि वो ज्वेलरी मैंने उसे दी है, वो पहनेगी नहीं, पर फेंकेगी भी नहीं, कबर्ड में रख देगी। पर ये नहीं मानेगी कि वो ज्वेलरी उसने कबर्ड में इसलिए रखी है क्योंकि वो उसे पसंद है। मैं इसे कबर्ड में इसलिए रखी हूँ क्योंकि दादी ने दिया होगा ना। अगर मैं नहीं लूंगी तो दादी को बुरा लग जाएगा। अब 1 सेकंड के लिए दरवाजा खोले, उसमें से आरोही झांकेगी और ज्वेलरी का खाली डब्बा मेरी पीठ पे आके गिरेगा। मेरे प्लान पे कोई शक?
बाबूजी, आज तेजी आंटी से कोई बात हुई आपकी? नहीं पुत्र, अभी तक तो नहीं हुई। तो फोन कीजिए ना बाबूजी और उनसे कहिए कि आरोही का बहुत बहुत ख्याल रखें। अंदर आ जा माँ। आइए परजाई जी। सत श्री अकाल। बड़ी भावुक बातें हो रही थी, मैंने सोचा दरवाजा खटका के ही आऊं। बुड्ढी किथे? जी कौन? ओहो, इस घर में तो एक ही बुड्ढी है, दिलजीत। किथे है वो? ओ, वो गुरुद्वारे गए हुए हैं। चंगा है, बुढ़ापे में रब के साथ बना के रखनी चाहिए, है ना? जी। इधर आ, इधर बैठ। है कि है? तू रो क्यों रही है? अरे दिलजीत और मेरे में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। हाँ, लेकिन आरोही मेरी बच्ची हैगी, उसके लिए बिल्कुल चिंता मत कर, मैं बड़ा ख्याल रखूंगी इसका। वीर जी, गल तो बुरी हुई है, लेकिन किस्मत के आगे हर किसी को हारना तो पड़ता ही है ना। अब जब संजोग मिल गए हैं तो निभाना पड़ेगा। अब हम लोग समधी बन गए हैं, हमारा फर्ज बनता है कि दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि वो हमेशा खुश रहे। परजाई जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन सच तो यह है कि आरोही वहां इसलिए नहीं गई कि वो अपनी किस्मत से हार गई है, बल्कि इसलिए गई है ताकि वो अपनी किस्मत खुद लिख सके। वो वहां अर्जुन के साथ अपनी जिंदगी बिताने नहीं गई, बल्कि अर्जुन से अपनी जिंदगी का हिसाब किताब करने गई। जाननिया वीर जी, पर ऐ भी जाननिया कि आपकी लपटें कितनी भी तेज क्यों ना हो, वीर जी एक दिन तक ठंडी होनी है। वक्त है ना, बंदे दा इम्तिहान लेंदा है, बड़े बड़े दुख देता है, फिर धीरे धीरे उन पे मरहम भी लगाता है। भाई आज जख्म नया है, इसलिए दर्द भी ज्यादा है। धीरे धीरे वीर जी सब ठीक हो जाएगा। और सुनो वीर जी, तानू पता है कि मेरा पुत्र अर्जुन कितना चंगा है, बीबा बच्चा है वो। परजाई जी, ये सब पुरानी बातें हैं। असल बात तो ये है कि अर्जुन हमारे परिवार का दुश्मन है, और दुश्मनी वक्त के साथ बढ़ती है, घटती नहीं। वीर जी, ये तो वक्त ही बताएगा कि प्यार जीतेगा या नफरत। मैं तो फिलहाल यही दसन आई सी कि हमारे घर में नई बहू आई है, मुंह दिखाई की रस्म है आज रात, आप लोग सब आ जाना। परजाई जी, पता नहीं आप किस खोखली उम्मीद में जी रही हैं। खैर, आपकी मर्जी, आप जो चाहे करें। आरोही का हालचाल लेने किसी ना किसी को तो जाना ही होगा। मैं शिवाली को भेज दूंगी। याद नाल भेज दे। और सुन, ये रोना धोना है ना, अब बंद कर। होनी तो रब के हाथ में है, और मेरी गल याद रखी, जो भी होना है बहुत चंगा होना है, ठीक है? मैं जाती हूँ। आ गई, सारा सामान ले आई ना? जो हुक्म मेरे राका। राका नहीं, आका शिवाली। व्हाटएवर, तेरा सामान तो आ गया ना। दिखा। आरोही, बाय द वे, ये फेस वॉचिंग, आई मीन मुंह दिखाई क्यों होती है? नई बहू के लक्षण कैसे होते हैं यही देखने के लिए तो मुंह दिखाई का फंक्शन होता है। घर के सारे एंटीक पीसेस जब टीवी देख के बोर हो जाते हैं ना, तो सोचते चलो किसी और के घर में जाके उनकी नई बहू को देखें। नई बहू ना हो गई, कोई एलियन हो गई, सारा मोहल्ला देखने आएगा। एलियन को देखने सारा मोहल्ला आता है। अरे अर्जुन, तुम्हारी बहू 1.5 फुट का ही घूंघट निकल कर आएगी क्या? ये खूसट ओल्डीज शर्मीली बहू को देखने आती है ना,
मैं दिखाऊंगी इन्हें दुनिया की सबसे शेमलेस बहू। ये दलजीत के पोते हैं ना? हाँ। ये दादी जी बोलेगी या ताई जी? साली पुट्ठी गिरती हुई दीवार। और बता, एक बुढ़िया की इंसल्ट और कैसे कर सकते हैं? बुढ़िया बी क्रिएटिव शेफाली। बुझती हुई तीली। अरे अर्जुन, तुम्हारी वाइफ को ढोलक बजानी तो आती है ना? ढोलक नहीं, मैं उन बुढ़ियों का बैंड बजा दूंगी। अरे अर्जुन, मेहंदी तो लगवाई होगी ना आज के फंक्शन के लिए? टैटू कहाँ लगाऊं? अमेरिका में नहीं हो रही मेरी मुंह दिखाई। मैं टैटू यहाँ लगाऊंगी। ज्वेलरी तो ट्रेडिशनल होगी ना? ट्रेडिशनल माय फुट। अरे अर्जुन पुत्र, लेकर तो अपनी दुल्हन को। अजी सुनती हो? थोड़ा जल्दी करो। मैं तुम्हारे बच्चों की माँ नहीं हूँ जो अजी सुनती हो कह रहे हो। बोलिए। आप नीचे जाइए। आ रही है। अच्छा सुनो, नीचे पार्टी में गेस्ट के सामने बिहेव करना, ओके? देखो, मैं भी सिगरेट पीने बाहर आया हूँ, चुपके। दादी, बहू कहाँ है? आ रही है, तैयार हो रही है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हाँ। वहाँ कोने में बैठते हैं और उसका इंतजार करते हैं। चल ठीक, आजा। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ओके? कोई बदतमीजी नहीं। हेलो गिरती हुई दीवार आंटी, माचिस की बुझी हुई तीली, किनारे का पेड़, हाय। कभी इधर गिरा कभी उधर। हेलो 350 साल वाली आंटी। बड़ी बेशर्मी है बहू। खुद तो इस उम्र में बैकलेस ब्लाउज पहन के आई और बड़ी सती सावित्री बन रही है। वहां क्या की हो रही है? मेरी मुंह दिखाई के लिए आई है ना, पहले अपना मुंह तो देख के आती आंटी। बेटा भगवान से डरो। आप भगवान से डरिए, आपको उनके पास जल्दी जाना है ना। रात को आप और दांत एक साथ तो सोते नहीं, पर नई बहू की स्माइल देखने सब लोग आए। रात को जब आप लोग सोती हैं ना, तो आपके घर वाले हिला हिला कर चेक करते हैं कि सो रहे हैं या थैंक यू जी हो गया। मुंह दिखाई में सबको आना है। बड़ी खतरनाक लड़की है। मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। मेरे इरादे क्या है आप देखना चाहती? चलिए। इसके जरूर 4-5 बॉयफ्रेंड होंगे। बस 4-5 आंटी? मुझे देख के आपको लगता है कि मेरे सिर्फ 4-5 बॉयफ्रेंड हो? 400-500 हैं आंटी। कुछ नंबर आपको भी दे दूं? ये ढोलक क्या क्यों पड़ी है? शेफाली, जा अपना म्यूजिक बजा।
चलो चलो, बुढ़ापा ब्रिगेड, चलो नाचो। मुंह दिखाई के लिए आए हैं, मुंह दिखाई के लिए तो पैसे लगते हैं। बट डोंट वरी, मैं आप लोगों से पैसे नहीं लूंगी, मैं आप लोगों को पैसे दूंगी। मैंने मुंह दिखाया ना, अब आप लोग डांस करके दिखाओ। चलो शुरू हो जाओ। आरोही, वो भूजिया सी आंटी, कौन सी? उनका पोता मेरा 16th बॉयफ्रेंड था। उसने कहा था कि इन्होंने ना उसकी डीवीडी चुरा ली थी। अब आंटी, फिल्म का नाम भी बताओ क्या? आप में से कई लोगों की कई सीक्रेट्स मुझे पता है। अब ये चंडीगढ़ इतनी छोटी जगह है, तो अब मैं शुरू करूं या आप लोग डांस करेंगे? देखा मम्मी जी, आपकी पार्टीज, आपकी खुशियां मैं ऐसे ही बर्बाद करती रहूंगी। आपके गेस्ट की बेइज्जती करूंगी। मिल गई ना इज्जत मिट्टी में। इज्जत मिट्टी में उसकी मिलेगी जिसकी ये पार्टी है। मॉम, गड़बड़ हो गई। ये पार्टी, ये गेस्ट दादी के, सब गेस्ट सुन के। तुम्हें क्या लगा था गेम खेलनी सिर्फ तुम्हें आती है? आई थिंक अब तुम्हें अपने बैग्स पैक कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर दादी भी यही चाहेगी कि तुम इस घर में ना रहो, तो तुम्हें यहाँ कोई नहीं रोक पाएगा।